मेरा फर्स्ट टाइम है हमारी शॉप में। हमारा तो पुरानी शॉप है यहाँ पे। हमारा गर्मियों में भी स्वेटर का काम होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज मैं जा रही थी सुबह सुबह शॉपिंग पर। मैंने सोचा आप सबको साथ ही लेके चलती हूँ। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से होंगे उनको तो अच्छे तरीके से पता होगा मोती बाज़ार, राजा बाज़ार का, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी आज उनको मैं अपना मोती बाज़ार फिराऊँगी। और हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी थी लेकिन फिर भी मैंने कर ली। और सबसे जो पहला विज़िट होगा, मेन जो हमारा टारगेट था वो था मुश्ताक क्लॉथ। हम लोगों ने यहाँ पर जाना था कपड़े लेने के लिए। यहाँ पर आपको हर तरह का सूट मिल जाएगा, हर रेंज का सूट मिल जाएगा, हर डिज़ाइनर का सूट मिल जाएगा, हर तरह के ब्रांड का रेप्लिका मिल जाएगा। आपको जो चाहिए यहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी होंगी और स्वेटर्स और कैप शॉल्स भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी जब सर्दी बढ़ जाए तब आएंगी। और मैंने आज ना रेट वगैरह भी कोशिश की कि आप लोगों को दिखाऊं, उन पे भी मैंने गौर किया ताकि आप लोगों को बार बार कमेंट सेक्शन में पूछना ना पड़े। और इसके अलावा यहाँ पे हर डिज़ाइनर का सूट मौजूद था, मनीज़े का, सनम सईद का, इसके अलावा ज़ारा मीर का, गुल अहमद का, करिश्मा का। मतलब जिस भी डिज़ाइनर का आप सूट चाहते हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और जिस भी रेंज में आप चाह रहे हैं यहाँ पे सूट मिलेंगे, रेप्लिका वगैरह भी मिल जाएगा। और आज हम लोग यहाँ पे जब शॉपिंग कर रहे थे तो यकीन माने मैं अपना सोच के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे सबने कहा था हम लोगों को करने दो। ख़ासतौर पे आप ही ने कहा कि हमें करने दो, हमें लेने दो, फिर तुम्हारे साथ मैं आ जाऊँगी, तब तुम्हारी पसंद कर लेंगे, फ़िलहाल तुम मेरी हेल्प करो। और आप ही की हेल्प मैं इस वजह से करती क्योंकि जब आप ही मेरे बगैर कपड़े ले लेती हैं और फिर जब मैं जा के लेती हूँ तो उनको मेरे वाले पसंद आते हैं और अपने वाले नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो मुझे तुम पसंद करवा देना और हम लोग इस तरह से ले लेंगे, फिर तुम आके लेना, तुम्हारा बड़ा टाइम लगता है। जबकि मैंने नोटिस ये किया कि मुझसे ज़्यादा उन सब का टाइम लगता है। मैं गई थी, ममा गई थी, आंटी गई थी और आप ही गई थी और सब ने ही कपड़े लेने थे सिवाय मेरे। लेकिन फिर भी मुझे एक दो ड्रेसेस अच्छे लगे तो मैंने फिर ले लिए, बाय कर लिए। और यहाँ पे मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रही थी, ये थान में भी थे, इनमें से कटिंग करके वो देते हैं और इनकी प्राइसेस भी मैंने आपको दिखाई हैं इससे थोड़े पहले जो डमीज़ में थे। डमीज़ में इन्होंने एक एक करके लगाया होता है, उसमें फिर 3-4 कलर्स भी होते हैं, आप लोग वो भी देख सकती हैं। और इनमें से भी हम लोगों ने सूट बाय किए थे। और इसके अलावा ये जो करिश्मा का सूट था मुझे इतना बुरा लग रहा था, मेरी नज़र घूम फिर के इसी पे आती थी, तो मैंने कहा चल भाई इसको भी रिकॉर्ड कर ले मरियम। मैं अपना निकनेम लेने लगी थी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर बाकी सारे सूट्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये अच्छा यहाँ पे ना अभी काफ़ी सारे इस तरह के सूट्स थे जिनके शिफॉन के दुपट्टे थे और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे ये समझ आ रही थी कि करंडी के सूट्स के साथ तो चलो ठीक है, ये खद्दर के सूट के साथ कब से आना शुरू हो गए और मुझे बड़े अजीब लग रहे थे। अच्छा यहाँ पे खद्दर के ना डिज़ाइनर के सूट पड़े हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मुझे खद्दर ना बड़ा ज़हर लगता है। वो इस वजह से कि इंसान जब पहन लेता है उसकी ज़रा सी प्रेस, मतलब खड़ा उठना बैठना जब होता है, इंसान खड़ा होता है बैठता है तो वो ना उसका सारा शर्ट भी इकट्ठी ऊपर चढ़ जाती है और जो ट्राउज़र होता है उसके साथ भी कुछ इस तरह से होता है। तो मैं बड़ा खद्दर के ख़िलाफ़ हुई हुई हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह से शादियों वगैरह के भी सूट्स पड़े हुए थे। इसके अलावा ये वेलवेट के तो इतने औसम सूट्स हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इनकी रेंजेस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा शादी सीज़न है तो वो भी सारे सूट्स यहाँ पे पड़े हुए थे, क्या कहते हैं, फैंसी सूट्स वगैरह। और वेलवेट का भी जो था, हर एक सूट ज़बरदस्त था, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड भी था। इसके अलावा फैंसी का टच दे के भी इन्होंने काफ़ी सारे रखे हुए थे, जिसके ट्राउज़र्स कुछ के वेलवेट के साथ ही थे और कुछ के जमावार के साथ थे, कुछ इस तरह से भी थे। और ये बाकी सारे फंक्शंस के मेहंदी ढोलकी और पता नहीं कौन कौन से फंक्शंस के सारे ड्रेसेस मैं आप लोगों से शेयर करी। ये सूट मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था और मैं देख रही थी और खैर मैंने लेना नहीं था। और यहाँ पे ये मैं सूट आपको दिखा रही थी एक एक करके, मैंने कहा चलें आप लोग भी देख लें और खुश हो जाएं। अच्छा वेलवेट का एक ये मसला बड़ा होता है कि जब इंसान ब्लैंकेट में या रज़ाई में घुस जाता है, लेट जाता है, बैठ जाता है, कुछ भी कह ले, जब वापस बाहर निकलता है ना तो आधा घंटा तो आपको ना सूट अपनी जगह पे वापस लाने में लग जाता है। मतलब वो सारा ना घूम जाता है, जैसे स्लीव्स होता है उसकी सिलाई नीचे की तरफ है या साइड की तरफ है तो वो ऑपोजिट साइड पे जा चुकी होती है, फिर आप लोग घुमा घुमा के सेट करते हो। मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यकीन माने सबसे मज़े का जो सर्दियों में सूट लगता है ना, मुझे तो वेलवेट का लगता है, या फिर कैसे कह लें धनक टाइप का कपड़ा नहीं होता, वो मुझे बहुत पसंद होता है। लाइक मैं किस तरह से समझाऊँ मुझे भी नहीं पता। बाकी ये मरीना लीलन ये मुझे पसंद बहुत है लूज़ लूज़ से, लेकिन इनकी प्रेस बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। खैर ये वाला ग्रीन सूट जो था ये हम
लोगों ने पसंद किया था और इसमें एक और भी किया था, एक बाय कर लिया था, दूसरा यही वाला इसमें से कर रहे थे, लेकिन इसका कपड़ा कम था। उन्होंने कहा शर्ट का कपड़ा भी कम है और दुपट्टे का भी, तो आप कोई और पसंद कर लें। और ये खद्दर के मैं बता रही थी आपको डिज़ाइनर सूट्स हैं, ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने ज़बरदस्त थे। और यहाँ पे नंबर चूज़ करके तो आपको अंदर जाना था, नंबर बताना था और वो आप लोगों को ड्रेस निकाल के दे देते। इनके दुपट्टे बड़े प्यारे थे, उन पर इतना मज़े का फैंसी सा टच था ना, बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को शॉपिंग बाकियों की शॉपिंग तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे दिखाने ही नहीं दे रहे यार, मेरा क्या कसूर है। एक तो हम लोगों के जो आजू बाजू के लोग हैं ना इन्होंने बड़े पंगे करने होते हैं, मतलब या तो सेम सूट लेके आ जाते हैं या तो पहनते हुए देख के कहेंगे ओहो सॉरी ये तो हमें पसंद आ गया था, लेकिन फिर हम लोगों ने नहीं लिया, कोई नुक्स निकाल देंगे और फिर कहेंगे हमें एक नज़र अच्छा लगा, लेकिन फिर हमने कहा नहीं इतना ख़ास नहीं है, ये है वो है, तो फिर ना अगले का भी दिल टूट जाता है। खैर ये वाला कीड़ा मैंने अपने में से तो निकाला हुआ है, साइड पे किया हुआ है। जाहिर सी बात है जब इंसान ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करता है फिर ये सब कुछ तो साइड पे करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सब, लेकिन बाकी कोई भी दिखाने को राज़ी नहीं था, इस वजह से मैंने भी नहीं दिखाया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं। और फ़िलहाल तो खैर हम बाज़ार में ही हैं, दिक्के दुक्के खा रहे हैं। मैंने सोचा कि बच्चों की भी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, मतलब अगर आप लोगों के घरों में बच्चे हैं तो देख लें। कुछ ये क्लचेज़ हैं, कुछ ये मेकअप स्टोरेज बॉक्स वगैरह थे, और इसके अलावा शॉल्स वगैरह की शॉप पे गए, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉल्स वगैरह देखी और बड़ी प्यारी प्यारी थी। साथ साथ मैं रिकॉर्ड करती कि चले आप लोग भी देखें, और इनमें बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस भी आए हुए थे, कलर बहुत प्यारे आए थे, ख़ास तौर पर ब्लैक में बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन थे। और इसके अलावा एक स्किन सा कलर था बादामी सा, उसके ऊपर ना बड़ा प्यारा प्यारा सा काम हुआ था, वो भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे। और अच्छा, मुझे ना शॉल्स में ये ब्लू कलर ये बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, पता नहीं क्यों, बस मैं क्या बताऊँ अच्छा, यहाँ पे बाकी सारी शॉल की कलेक्शन वगैरह दिखा रही, इसके बाद में आगे आपको ना स्वेटर्स भी दिखाऊंगी, जैकेट्स वगैरह भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये मोती बाज़ार कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, मीन्स आपको अगर घर का राशन वगैरह डलवाना है वो भी मिलेगा, यहाँ पे आपको सब्ज़ी मंडी टाइप चीज़ भी मिलेगी, यहाँ पे आपको मछली बाज़ार भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अचार वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए ना वो सब कुछ मिलेगा। जैसे ये मुश्ताक क्लॉथ है, ये मैंने आपको दिखाया, इधर हर तरह के सूट, हर रेंज में, हर वैरायटी में, हर डिज़ाइनर के, हर मतलब ब्रांड का रेप्लिका। इसके अलावा अच्छी एक्सपेंसिव कह लीजिए शर्ट्स, शॉल्स, क्या कहती हैं, स्वेटर्स। इसके अलावा अगर आप लोग लो बजट में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हर रेंज में जूता मिल जाएगा और खुसे की वैरायटी काफ़ी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक पूरी मार्केट है जो सिर्फ खुसे की है और वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। फिर यहीं पे वो भी है, बर्तनों की मार्केट है, एक पूरी गली है जो सिर्फ बर्तनों की है। मतलब आपको यहाँ पे जो कुछ भी चाहिए ना आपको सब मिलेगा यहाँ से, रज़ाइयाँ, कंबल, बेडशीट्स, जो आपको चाहिए सब। अच्छा, इस शॉप पे अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, तो फिर मैं यहाँ पे रुक गई, मैंने और वीडियो नहीं बनाई। इन्होंने कहा हमारे कुछ पर्सनल डिज़ाइंस होते हैं जो हम शेयर नहीं करते, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह चाइना मार्केट चली जाए तो सेम आपको यही सारे डिज़ाइंस मिलेंगे। लेकिन हाँ, रेंज की अगर बात करूँ तो जो वहाँ पे बेडशीट 25-30 हज़ार की है वही बेडशीट यहाँ पे 10 हज़ार की, 9 हज़ार की, 8 हज़ार की। और मुझे इतना दुख हो रहा था, जो मेरी मेन डे की बेडशीट थी वो मैंने ली थी पता नहीं 25 की या 27 हज़ार की ली थी, और वही यहाँ पे सेट मिल रहा था पता नहीं 14 या 15 हज़ार का। मुझे इतना दुख हो रहा था। इसी तरह मैंने और बेडशीट्स की प्राइस पूछी जो कि मुझे डबल में पड़ी, और यहाँ पे हर एक की प्राइस 50% कम थी, और मैं इतना पछता रही थी। मैंने कहा आइंदा तो मैं चाइना मार्केट घुसने नहीं वाली, लेकिन ये अब आगे चल के ही देखेंगे और फिर हम लोगों को बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी, हम लोगों ने बर्गर खाया, साथ में चाय पी ली, और बर्गर का सेम वही टेस्ट था जो कि सदर में सरोज सिनेमा के सामने नेशनल बर्गर वालों का होता है, उतने ही मज़े का ये बर्गर था। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे, और बाहर आप लोग ट्रैफिक देख ही सकते हैं। जब भी आप मोती बाज़ार, राजा बाज़ार आएँ तो आप लोग रिक्शे में आ जाएँ या फिर बाइक वगैरह पे आ जाएँ। कार में आएंगे तो सिर्फ ख्वार होंगे और इस ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। और जब हम लोग बाहर आए तब हमें मौसम का पता चला, हमें कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी, किराए डबल ट्रिपल हो चुके थे, और बस हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। और कल मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।